नमस्कार दोस्तों मैंने अभी फोनी लिब पर तनाव का सेकंड सीजन का वॉल्यूम 2 जिसमें एपिसोड 7 से लेकर के 12 आज रिलीज किए गए हैं। अभी देखकर कंप्लीट किए हैं। एपिसोड्स की लेंथ वही 40 मिनट के आसपास की है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि मुझे काफ़ी मज़ा आया है। एंड सबसे अच्छी बात यही है कि इस शो की जो राइटिंग और पेसिंग है वो काफ़ी अच्छी है। इस शो ने मुझे पूरी तरीके से अपने साथ एंगेज करके बांध करके हुक एंड बुक करके रखा है। कहीं पर भी मुझे डल होता हुआ एक दो मोमेंट को छोड़कर ज़्यादा डल होता हुआ या बिल्कुल भी बोरिंग जैसा या कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर पाए इस शो से, इस शो की दुनिया से। हालांकि ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट नहीं है, स्टिल कुछ अच्छे एक्साइटिंग मोमेंट्स इस शो में हैं। एंड कुछ एपिसोड्स के एंड में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। जैसे एपिसोड 9 जिसका टाइटल था लव इन द लाइन ऑफ फायर, उसका एंड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करके जाता है। मुझे कुछ काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ पर हमको मानव विज जिस किरदार में देखने को मिलते हैं, कैफी के किरदार में, उन्होंने भाई साहब बेहतरीन दिया है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी एंड सीजन 1 का जब रिव्यू किया था तब भी मैंने ये बात कही थी कि उनका काम, मानव विज का काम यहाँ पर कमाल का है। एंड 7th एपिसोड में एक मोमेंट था जब वो जो प्लान था वो चौपट हो जाता है उसको पकड़ने का। उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट होता है, स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। एंड उसके बाद कैफी या कबीर दरवाजे में हाथ मार के बोलता है फकिंग लेट इट गो। कमाल की एनर्जी थी उनकी, उनको देखकर मजा आता है। वो लाइमलाइट पूरी की पूरी चुरा के लेके जाते हैं मानव विजय से शो में। एंड उसके अलावा प्लॉट पर मैं अगर आऊँ तो भाई ज़्यादा कुछ खास नहीं है कहानी के बारे में, बस वहीं से चीज़ें होती रहती हैं। एक चीज़ें नहीं बताऊंगा, जुनैद को लेकर के क्या हुआ या फिर मुनीर को लेकर के जो चीज़ें थी वो मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद ही देख लेना। तो मोटा मोटी कहानी ये है कि अल दमिश्क को उन लोगों को पकड़ना है क्योंकि वो कश्मीर में कुछ बड़ा करना चाहता है। ये चीज़ें समझ में आ भी गई थी वॉल्यूम 1 में ही कि वो पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसको तबाह बर्बाद कर देना चाहता है। एंड उन लोगों को जो फोर्सेस हैं उनको उसको रोकना है, पकड़ना है। एंड कैसे क्या होता है, क्या हो नहीं पाता है, वो आप लोग खुद ही देख लेना। एंड हर बार वो लोग प्लान करते हैं एंड हर बार फरीद मीर हर बार गीली मछली की तरह उनके हाथ से फिसल जाता है। तो वो देख लेना आप। एंड फाइनल एपिसोड में एक मोमेंट था जब अल दमिश्क ने यानी कि फरीद ने कबीर को एक एक्सप्लोसिव वेस्ट पहनाया हुआ था, स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। वो मुझे बिल्कुल भी थ्रिलिंग नहीं लगा। मुझे पता था कि कुछ भी हो जाए वो तो मरेगा नहीं। एंड उसके बाद क्या क्या होता है वो आप लोग खुद ही देख लेना। एंड ऑफ कोर्स फौदा का ये इंडियन एडेप्टेशन है, हिंदी रीमेक है, तो इस शो को आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सीजन 2 था वो एक कंक्लूजन पर आकर के ख़त्म हुआ है। एंड 1 साल का गैप आता है, फिर उन्होंने एक सीन और डाल दिया है। तो ऑफकोर्स समझ में आता है कि वो लोग इस शो को आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। हालांकि ख़त्म होते होते चीज़ें जो हैं वो कंक्लूड हो गई हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये है ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे मज़ा आया है, मैंने एंजॉय किया है। हालांकि जो प्लॉट था वो कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, ये मुझे कहना पड़ेगा। एक टिपिकल सी चीज़ें होती हैं, पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कई बार हमने देखा है कुछ लोग हैं ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो उस पीस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद कर देना चाहते हैं। स्पेशल फोर्सेस का बस यही होता है कि उसको रोकना है एंड जो पीस कॉन्फ्रेंस है वो अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद शांति की जो वो आप लोग खुद ही देख लेना, मैं क्या ही बताऊं। तो वो टिपिकल सी चीज़ें हैं, कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता नहीं है यहाँ पर। सो आई विल गो विद 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। मुझे मज़ा आया है। एंड ऑफकोर्स आप लोगों को पता ही होगा कि इस शो को 18+ की कैटेगरी में रखा गया है, एडल्ट की कैटेगरी में रखा गया है। फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा 6.5 स्टार्स के साथ इस वॉल्यूम 2 के लिए, क्योंकि कुछ नया नहीं था, टिपिकल सा था। तो आप लोगों ने देखा, अपने टेक्स्ट जरूर लिख बताना। बाकी इलेक्शन है, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नीतीश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड हाँ, जैसा कि मैंने कहा है, जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सभी की ही काफ़ी अच्छी हैं। एंड जो किरदार हैं वो सारे ही काफ़ी अच्छे और लाइकेबल हैं। थैंक यू।